हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आशीष माइंड ट्यूटर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट्स में इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट ये सभी डिस्कस कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स के क्वेश्चन बनते थे, चाहे एनसीईआरटी को, चाहे आर डी शर्मा का, चाहे आर एस अग्रवाल का, हम लोगों ने देख लिया था। फिर से आज हम लोग नए टॉपिक सबसेट्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज की हमारी टॉपिक है वो सेट्स में हम लोग देखेंगे सबसेट्स, फिर देखेंगे हम लोग पावर सेट, और इसमें एक टॉपिक और कवर करेंगे हम लोग आज, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले सबसेट्स देखते हैं, सबसेट्स क्या होता है। तो सबसेट्स में आज हम लोग सबसेट्स में टू टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसेट्स of real number, और जो दूसरी टॉपिक है वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इसमें जो इंटरवल में हम लोग हैं टू इंटरवल पढ़ेंगे आज, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो जो सबसेट्स है, ये सबसेट्स का सीधे से मतलब है, ये जो है कई सबसेट्स का सबसेट्स। सबसेट मतलब कई सबसेट मिलकर के सबसेट बनते हैं। मान लीजिए वन सबसेट, टू सबसेट, थ्री सबसेट, तो कई सबसेट मिलेंगे तो सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो आइए पहले कवर करते हैं कि सबसेट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब बुक में पढ़ते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं, मेन हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग्स। जैसे ये कोई हमारा बनती है बुक में हेडिंग्स, फिर इसके अंदर में हम सब हेडिंग बनाते हैं। ऐसे लिखते चले जाते हैं, सब हेडिंग बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइन हो गया हमारा हेडिंग, इसके अंदर इसमें कैसे सब हेडिंग आएंगे। जैसे मान लीजिए वर्टिकल लाइन आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, और इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया, सो ऑन। तो ये था हमारा हेडिंग, ये थे इसके सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब इसके अंतर्गत आने वाले। ऐसे ही हम सेट और सबसेट में हम लोग देखेंगे, जो सेट होता है उसको हम मान लेंगे पेरेंट सेट, और इसका जो एक पार्ट होगा उसे हम मानेंगे सबसेट। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारा सेट, इसको हम सबसेट, इस सेट को कहते हैं हम पेरेंट सेट, मेन सेट मतलब। अब इसका कोई एक पार्ट ले लें, ठीक, ए पार्ट ऑफ पेरेंट सेट। इस पार्ट ऑफ पेरेंट सेट को ही हम कहेंगे सबसेट। ठीक है, ये जो सबसेट होगा किसका पार्ट होगा, इस सेट का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई है सेट, मान लीजिए कोई a इक्वल टू 2 3 कोई सेट है। ठीक है, और इसका कोई एक पार्ट है, मान लीजिए b, तो b सेट है 2। ठीक, तो जो b है इसका एक पार्ट है कि नहीं, इसका एक पार्ट है, इस पार्ट को ही हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। ठीक है, सेट क्या है 2 3 और सबसेट क्या हो गया 2। अब इसके कई सारे पार्ट हो सकते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, जितने भी संभव पार्ट हैं वो सभी सब इसके एक ही सेट नहीं, एक ही सबसेट नहीं होंगे, कई सारे सबसेट हो सकते हैं। एक सेट के कई सारे सबसेट हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि एक सेट के कितने सबसेट होंगे, आगे बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सी है, ये भी तो इसका पार्ट हो सकता है, ये भी इसका सबसेट है। ठीक, एक बात और जान लीजिए,
इसमें अगर हम एक भी ऐसे ब्लैंक ले लें, नल सेट ले लें, नल सेट, तो नल सेट भी इसका एक पार्ट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं फिर भी है इसका पार्ट, ठीक है। तो देखिए कोई ऐसा सेट नहीं है, नल सेट ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसका ये सबसेट ना हो, ठीक है। ये खाली है तो सबका पार्ट हो सकता है। तो एक बात यहां ये समझ लीजिए कि जो नल सेट है, एक नोट पॉइंट में, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गई। तीसरी बात, एक बात और ये जान लीजिए, हर कोई जो भी सेट होगा वो स्वयं का भी एक सबसेट होता है। जैसे एक सेट हम ये लिख दें E 2,3, ये इस पे इक्वल है, ये भी इसका एक पार्टी है, ये भी एक इसका सबसेट ही है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट हो वो स्वयं का भी सबसेट होता है, ठीक है। पहली बात हमने क्या देखा कि नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरी बात, कोई भी सेट हो, चाहे 1 एलिमेंट का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कितने का भी हो, वो स्वयं का भी सबसेट होता है, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2,3 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए, ठीक। तो यहां हम लिख देते हैं एवरी सेट, नोट पॉइंट, एक पॉइंट और बना लीजिएगा, ये मेन पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो जाए। अभी तो केवल ऐसे ही हम लोग को समझा, अभी तो हम लोग सबसेट कर रहे थे। आइए अब देखेंगे सबसेट का सिंबल क्या होगा, ठीक। जैसे यहां पर मैं लिखूं जैसे हमने कहा कि B इज ए सबसेट ऑफ A, ये सेट A, ठीक, ये सेट A है। अब इसी चीज को मैं लिखूं कि हमने कहा कि ये इसका पार्ट है, ये सबसेट है, B सबसेट है, A सेट है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखें कि B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक। इसको सेंटेंस में लिखें। तो यहां क्या करते हैं, जो इज अ सबसेट ऑफ है, इज अ सबसेट ऑफ है, B इज अ सबसेट ऑफ A, इज अ सबसेट ऑफ O, हम एक सिंबल देते हैं। जो ये सबसेट है, ये जो सबसेट है, ये सबसेट ऑफ, इसको हम एक सिंबल देते हैं और इस सिंबल कुछ इस तरह बनाते हैं। इस सिंबल को हम पढ़ेंगे इज ए सबसेट ऑफ, ठीक। तो B इज ए सबसेट ऑफ A, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। क्या, B इज ए सबसेट ऑफ A, जो यहां लिखा है वही चीज ये भी लिखा है, यहां सेंटेंस में लिखा गया, यहां सिंबल का यूज करके लिखा गया, ठीक है। तो B इज ए सबसेट ऑफ A ना। या इसको हम एक प्रकार से और पढ़ सकते हैं, B इज कंटेंट इन A, इसको एक दूसरे हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, B इज कंटेंट इन A, B इज कंटेंट इन A है, जो ये इसका भी मतलब यही सिंबल होगा, ठीक, कि B इज कंटेंट इन A और B इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। यहां लिखेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A, यहां हम लिख देंगे C इज ए सबसेट ऑफ A, यहां लिखेंगे D इज ए सबसेट ऑफ A, यहां लिखेंगे E इज ए सबसेट ऑफ A, बट E इज इक्वल टू आल्सो A, ठीक। ये दोनों एक ही है, तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ A, मतलब कोई भी सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब A सबसेट ऑफ A, कोई भी सबसेट हो, कोई भी सेट हो, वो स्वयं का भी सबसेट होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। हमने देखा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का सिंबल क्या होता है, इतनी चीजें हमने देखा, ठीक है। अब आइए, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब क्या निकाले वो हम सीखते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा रोस्टर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो हम कैसे जानेंगे कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म का भी हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं सबसेट का, ठीक। तब आगे और इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए x कोई एक सेट है, एक सेट y,
एक सेट यक्स है, ये सेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक। और वाई सेट है वाई जो सेट है वो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब कौन किसका पार्ट है? इस सेट में कर रहा है टोटल स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ये टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है, और ये क्लास 11th स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो क्लास 11 के जो स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के टोटल स्टूडेंट में भी तो आएंगे, ठीक। तो यहां हम लोगों ने एक बात देखा कि जो y इज कंटेंट इन x, मतलब y इज अ पार्ट ऑफ x, सो y इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो यहां बात निकल कर आती है, हमने देखा कि y जो है वो x में है, y इज कंटेंट इन x, सो y इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक। ये चीज है, y इज अ सबसेट ऑफ x। एक बात ये याद रखना कि जो ये इधर लिखा है वो भी एक सेट है, और जो इधर लिखा है वो भी एक सेट है, मतलब y भी सेट है और x भी सेट है। ये न तो ये एलिमेंट है न तो ये एलिमेंट है। जब सबसेट का साइन लगेगा तो उसके दोनों तरफ सेट होने चाहिए, न कि एलिमेंट, ठीक। अब बताते हैं कि इसको थोड़ा से, और जैसे मान लीजिए ये सबसेट लिखा है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे सिंबल से। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिफिनेशन निकाले सबसेट का, तो डिफिनेशन निकल कर ये आता है, सेट का जो डिफिनेशन निकल कर आता है सबसेट का वो ये, मान लीजिए कोई टू सेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं, सेट A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। यदि A का सभी एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो तो A को B का सबसेट कहते हैं, ये इसका डिफिनेशन है। तो यहां हम लिखेंगे A सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B, ठीक है। A को B का सबसेट तभी कहेंगे जब A का सभी एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, तो A को B का सबसेट कहेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई सबसेट है, A सबसेट ऑफ B, ठीक। तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे A सबसेट ऑफ B इसका मतलब ये निकलेगा इफ A is an element of B, इन दोनों एक ही कलर से नहीं करेंगे, इफ A is, अब देखिए यहाँ स्मॉल है, ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, A is an element of B if A is an element of A implies that A is also an element of B, ठीक है। यदि स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो अगर ए का एलिमेंट है और यह कहां कर रहा है कि ये सबसेट ऑफ बी तभी होगा यदि ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और यही ए सेट बी का भी एलिमेंट होगा, तभी ये इसका सबसेट होगा,
ठीक है। अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसका भी एलिमेंट होना ही चाहिए, ठीक, इतनी बात है। तो ये इसका सबसेट होगा। अब इसी को अगर हम सिंबल से डिनोट करना चाहें तो सिंबल से कुछ इस प्रकार दिखाएंगे, ए सबसेट ऑफ बी, यहां ऐसे लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी इफ ए सबसेट ऑफ बी इफ, अब यहाँ देखिए ए इज एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ ये एलिमेंट शो करता है, ये जो बिलोंग्स लगता है इसके पहले एलिमेंट रहता है, इसके बाद में सेट रहता है, और जो सबसेट रहता है इसके दोनों तरफ सेट रहते हैं, ठीक है। ये ए भी सेट है, बी भी सेट है, लेकिन ये जो बिलोंग्स रहता है, बिलोंग्स के पहले ये जो है वो एलिमेंट है, इसके बाद वाला सेट है, ठीक। इफ ए इज बिलोंग्स टू ए, इफ एंड ओनली इफ का जो साइन है, देखिए ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसको हमने यहाँ इतने छोटे से लिखा है इस सिंबल से, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और जो इंप्लाइज दैट है इसका एक साइन आता है ये वन तरफ एरो, ठीक। इसका मतलब है ए इज बिलोंग टू ए, इतना हो गया, इंप्लाइज दैट का साइन ये, फिर ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ये है सेट, इसको हम पढ़ेंगे। आइए इसको नोट कीजिए, फिर एक और देखते हैं, एक नोट पॉइंट, ठीक है। वो क्या नोट, अभी तक हम लोगों ने देखा कि ए सबसेट ऑफ बी, इसको कैसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको डिनोट करेंगे, यहां सेट ए है तो ए लिखेंगे। अब ये नॉट ए सबसेट ऑफ बी का जो साइन होता है वो किस इस प्रकार से होता है, ऐसे लिख करके कट कर देंगे, मतलब ये सबसेट ऑफ बी जो था उसी को कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे क्रॉस साइन से, तो हो जाएगा नॉट ए सबसेट ऑफ, ठीक है। तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी का साइन ये। अब मान लीजिए थोड़ा से और आगे चलते हैं, इतना तो कंफर्म हो गया, और आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी कंडीशन ये आता है कि यदि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल बी इज सबसेट ऑफ ए, सपोज करो जैसे ऐसे, अगर हम कहें कि ए सबसेट ऑफ बी, इसमें एक बात तो कंफर्म है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ठीक है। ए के सभी एलिमेंट बी में है, मतलब ए इज कंटेंट इन बी, ए सबसेट ऑफ बी कह दिए तो इतना कंफर्म होगा कि इसका सभी एलिमेंट इसमें है। अगर मैं ऐसे कहूं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी, क्या ये सही है? ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों को देखिए अर्थ क्या निकलता है कि इसका सभी एलिमेंट, ए का सभी एलिमेंट बी में है, और यहां से निकलता है कि बी का सभी एलिमेंट ए में है। ये पॉसिबल है? कैसे कोई कंडीशन है कि ये दोनों हो सकते हैं? तो अगर ऐसा है कि दोनों हो भी सकते हैं तो एक ही कंडीशन ऐसा होगा कि जब ये दोनों होंगे। कैसे? हमने कहा अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये तभी एक कंडीशन हो जाएगा जब ये दोनों इक्वल हो। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हो 2,3 और b इक्वल टू हो ये भी 2,3 हो, तो यहां से देखिए a सबसेट ऑफ b से निकल रहा था कि a का सभी एलिमेंट b में हो, तो इसका सभी एलिमेंट क्या है 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। अब b इज सबसेट ऑफ a का मतलब है कि इसका सभी एलिमेंट इसमें हो। आइए देखिए 2 इसमें है, हाँ 3 इसमें ये है, तो ये दोनों तभी संभव होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये एक ही कंडीशन होगा, एक ही केस होगा जब दोनों इक्वल होंगे तब, ठीक है। तो यहां पर दिखाएंगे हम, अगर ऐसा कभी आता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड B is a subset of A, ये तभी होगा if and only if A is equal to B।
अगर a इक्वल टू बी है तभी ये सही होगा, ठीक है। अब ए सबसेट ऑफ बी, इफ एंड ओनली इफ का एक सिंबल आता है, ये तो इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में इफ भी कहते हैं। इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो यहां है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल आता है दोनों तरफ एरो, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है तो उसके जगह आप इसको लिख सकते हैं, अगर ये है इसके जगह आप इसको लिख सकते हैं। ये आगे चल के बहुत ही जरूरत पड़ेगी इसकी, जब हम कोई चीज प्रूफ करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ही कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है कि ए इक्वल टू बी, और ए इक्वल टू बी लिखा है तो उसके जगह हम इसको लिख देंगे, ठीक है। जो हम बता रहे हैं सिंबल का यूज कर रहे हैं वो आप सिंबल बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सिंबल का ही आगे यूज होता है, सेंटेंस लेके नहीं जाते हैं सेट में। अगर ये सिंबल याद नहीं रहेंगे फिर कोई चीज प्रूफ नहीं हो पाएगा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। ये तभी होगा जब ए इक्वल टू बी रहेगा तभी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए 2 मिनट में पावर सेट और इनवर्टर से समझ लेते हैं, छोटा छोटा है। फिर सबसेट कितनी बातें थे। अब जैसे रियल नंबर है, ठीक है, मान लीजिए जैसे n है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए आ गया इंटीजर, तो इंटीजर में ये माइनस में भी रहता है, -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 6 so on। तो एक बात हमने देखा ये कि जो नेचुरल नंबर है वो भी इस इंटीजर में भी है, मतलब n इज कंटेंट इन z, इसमें है ना। तो यहां हम कहेंगे कि n इज ए सबसेट ऑफ z, n इज सबसेट ऑफ z। ऐसे ही n इज सबसेट ऑफ z, और z किस में कंटेंट है, z है रेशनल नंबर में, क्यों है क्योंकि क्यू में भी सब याद जाते हैं, और क्यू किस में है, क्यू इज ए सबसेट ऑफ z इज ए सबसेट ऑफ क्यू, और क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर का। तो यहां से एक रिलेशन ये बनता है कि n जो है वो सबसेट है z का, और z सबसेट है q का, और q सबसेट है रेशनल नंबर का, ठीक है, q सबसेट है रियल नंबर का, ठीक। तो ऐसे ही रिलेशन बनते जाते हैं। आइए अब देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स। मतलब कोई सेट दिया गया है, उसके कितने सबसेट होंगे, और जितने सबसेट होंगे उसका एक सेट बना ले तो हो जाता है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट का सीधा सा मतलब है सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स। पावर सेट के अंतर्गत जितने एलिमेंट आएंगे वो अपने आप में एक सेट होंगे ही होंगे, और वो सेट कौन से होंगे, यही सबसेट वाले, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है 2, 3। अब इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं ये बताइए आप। तो देखें हम, तो इसके अगर सबसेट्स देखें, सबसेट्स ऑफ ए को देखें, तो एक बात हम जानते हैं कि इसके पार्ट जो होंगे वो 2 होंगे, इसके सबसेट 2 होंगे, 3 होंगे, और 2 हम लोगों ने नोट पॉइंट पर रखा था कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो यहां पर नल सेट इसका भी सबसेट होगा, ब्लैंक बिल्कुल। नल सेट कहें या इसी को फाई कहें, बात देखिए, ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ब्लैंक सेट लिखें या फाई लिख दें, बात देखिए। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो स्वयं का भी सबसेट होता है, तो यहां 5 भी हो जाएगा, 2, 3 भी हो जाएगा। तो इसके इतने सबसेट निकले, कितने, 5 2 3 2, 3। अब इन सभी का अगर हम एक सेट में कर लें तो जो आएगा उसी को हम कहेंगे पावर सेट, ठीक है।
तो पावर सेट बन करके क्या आ जाएगा हमारा पावर सेट। 5 था 2, ये था 5 लिखा हमने, 2 लिखा, 3 लिखा, 2 का 3 लिखा, इन सभी का एक सबसेट हमने बना लिया, इन सभी का एक सेट बना लिया, तो हो गया पावर सेट। सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, अब बात आती है पावर सेट को कैसे जान सकते हैं, पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं। इसका एक फार्मूला होता है क्या, इसमें देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं 2, 3, 2, 3, तो यम की वैल्यू हो गई 2 यम है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब यहां ये लिखें यानी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो यहां आ गया 2 जो कि यम के इक्वल होता है। ठीक, और यहाँ पावर सेट में अगर इस पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ए से, पावर सेट को डिनोट करते हैं किससे, पी ए से। ठीक है, अब नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट को हम डिनोट करते हैं 2 पावर m से। किससे, 2 पावर m। 2 पावर m का फॉर्मूला लगा देंगे तो इसमें कितने सबसेट आएंगे वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है कि जिस सेट का हम पावर सेट निकाल रहे हैं उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 2 पावर 2 कर देंगे तो आ जाएगा 4। देखिए यहाँ 4 है क्या, 1 2 3 4 है, तो 2 पावर m आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर आइए देखते हैं एक सेट और बचा है, यूनिवर्सल सेट। हो गया नोट। अब आइए देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, नाम से ही कंफर्म है, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ समाहित हो। तो एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए सभी सेट्स उसमें इंक्लूडेड हो, उसमें कंटेंट हो, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्स में सभी चीजें आती हैं, यूनिवर्स में सभी चीजें समाहित हैं, ऐसे जैसे 2-4 सेट दिए हो गए हैं, जैसे a इक्वल टू दिया है 2, 3, ठीक है, b इक्वल टू दिया हो 3, 4, 5, c इक्वल टू दिया है 9 और 10। तो एक ऐसा सेट हो जिसमें ये सभी सेट उसमें समाहित हो, जिसमें इंक्लूडेड हो, जिसमें कंटेंट्स हो, तो ऐसे सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्स मतलब होता है टोटल या कंप्लीट समझ लीजिए, जिसमें टोटल एलिमेंट हो या जो सेट कंप्लीट हो, जिसमें ये सभी हो, ऐसे सेट को कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेट है हमारा x, इसमें है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सभी तो हो ही हो, अतिरिक्त हो तब भी कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे सेट को कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। इसमें से जितने हो सब तो इसमें हो, अधिक भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, तो x क्या है, यूनिवर्सल सेट है a b c का। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन निकल कर आता है, a set that contains all the sets in a given context is called the universal set। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर को ई से डिनोट करते हैं, इसमें आ गया 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ऑड नंबर है, इसमें आ गया 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, और उसके बाद आ गया प्राइम नंबर आ गया 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। ठीक है, तो ये सभी, इन सभी का अगर हम पूछें इन सभी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इन सभी का यूनिवर्सल हो जाएगा n, नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी हैं, ऑड नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर भी है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, और ये पॉजिटिव प्राइम नंबर भी है। तो इन सभी का जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें ये सभी कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सबका अलग अलग होता है। जैसे 2-4 सेट दिए गए हैं, तो एक ऐसा सेट हो जिसमें ये दोनों 4 सेट उसमें समाहित हो, तो इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, आगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसको बहुत पहली प्रकार से एग्जांपल उसमें रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से फिर से डिफाइन करके हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे उसमें देखेंगे इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सारी चीजें देखेंगे।
फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जितने भी सारे बुक्स सम हो पाएगा सबकी एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।